हैं कि न्यूज इंडिया। आपको सीधा उत्तराखंड लेकर चलते हैं क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। नितिन गडकरी क्या कुछ ये 3E का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टि पत्र में आया है। आपको पता ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो आई और जो काम हमने उत्तराखंड में किया है वैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और उसमें से जो काम हुआ वो आपके सामने है। और मैं उन मंत्रियों से हूँ, जब मैं लाखों करोड़ों में बात करता हूँ तो पत्रकार मुझे धीरे धीरे कहते कि नेता भी है और करोड़ों में बात करें तो पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं मजाक में नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मेरी एक एक बात सुन लेना, कागज़ में लिख लेना और अगर नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना। पर मुझे मालूम है कि ये कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 7 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम मेरे अनेक विभागों में कर चुका हूँ। तो मैं एक बात कहता हूँ कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में दृष्टि की कमी है। विकास की एप्रोप्रिएट दृष्टि, एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड फॉर द कंट्री। और इसलिए आज ये बहुत अच्छा दृष्टि पत्र तैयार हुआ है और इसमें इकोनॉमी से लेकर, रोजगार से लेकर, पर्यटन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से लेकर, विशेष रूप से सभी बातों का बहुत अच्छा भविष्य का कार्य पूरा होगा और यहाँ की सेवा में लोग जी का से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। वो सारी बड़ी बातें इस घोषणा पत्र में कही गई हैं जो अगर सरकार वापसी करती है तो उन योजनाओं को लागू किया जाएगा और ये बड़ी घोषणाएं इस मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं। देहरादून से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना, जहां पर नितिन गडकरी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उत्तराखंड का घोषणा पत्र जारी हो गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब उत्तराखंड बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया। देहरादून से बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड का घोषणा पत्र जारी कर दिया। चाइना ने पूरा विकसित किया, वो पूरा वीके सिंह जी को मैंने कहा था, उन्होंने पूरा गूगल से तैयार करके हमने पूरा दिखा बताया। मैंने बोला ये कैसा करेंगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब, उनके असिस्टेंट जे खंडारी थे, और मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन करिए। और उन्होंने भी डिफेंस की तरफ से अपना एफिडेविट किया, वो क्लियर हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की है। पर आज मुझे बताते हो आपको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जिस बात की इस दृष्टि पत्र में उल्लेख किया निशन जी आपने, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। हमने एक दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, 30,000 करोड़ का। अभी हम लोग बहुत एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन में, ये भी बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए और वो जिंदी है। तो मैंने कल जब ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने कहा ना, तो अधिकारी बोले सर ये संभव नहीं है, इतना कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने बोला आपको संभव है कि नहीं थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, सरकार मैं बोलूँगा वैसे चलेगी, आप बोलोगे वैसे थोड़ी चलेगी। एक भी पेड़ नहीं काटना। और 1,000 कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया, ऑलरेडी देश में हमने तैयार किए ट्रांसप्लांट करने वाले। उनकी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में लेने वाले हैं और उत्तराखंड के युवाओं को ट्रांसप्लांटेशन का ट्रेनिंग देंगे। और विशेष रूप से जवानों से मेरे अनुरोध है कि जो इसमें काम करते हैं वो आगे आए। हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे कि कितने डायमीटर है पेड़ का, उतना रेट देंगे, आप जितना काम करना है उतना करो, वहीं का वहीं ट्रांसप्लांट करो, या सरकार जो कहेगी वहां पेड़ लगा दो। और एक पेड़ अगर मर जाएगा तो 5 नए पेड़ 3 मीटर के लगाने का खर्चा हम करेंगे और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये बात हमने ली है, जो मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर, 2800 करोड़।
ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर 1066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटर रोड है और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर 1735 करोड़, ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक 4 धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऋषिकेश से जो केदारनाथ धाम का जो है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होकर गौरीकुंड तक निर्माण 200 किलोमीटर की लंबाई, उसमें रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर 1163 करोड़ रुपए, जिसमें 52 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 24 किलोमीटर का काम 2023 तक पूरा होगा। ये जो गंगोत्री धाम है, इसमें ऋषिकेश से गंगोत्री, ये जो इसमें ऋषिकेश से धरासू 142 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ का काम है। 134 किलोमीटर पूरा हो गया। 8 किलोमीटर काम अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। धरासू से उत्तरकाशी होकर गंगोत्री 88 किलोमीटर 908 करोड़ का है। 22 किलोमीटर काम पूरा हो। उत्तरकाशी में गंगोत्री तक सड़क चौड़ीकरण का काम अंतिम इसमें है। ये सब कामों में उत्तराखंड के सरकार का बहुत सहयोग मिला। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, सभी बार बार मैं उनके साथ बैठता था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि ली और उत्तराखंड के राज्य सरकार का, प्रशासन का और यहाँ के सांसदों का अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो ये काम करना बहुत मुश्किल होता। मैं राणी साहब का भी धन्यवाद दूंगा, निशंक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी लोगों ने इन सब कामों में बहुत सहयोग किया है। ऋषिकेश से यमुनोत्री तक सड़क निर्माण 218 किलोमीटर जो है, ये इसका चौथा पार्ट है। इसमें धरासू से यमुनोत्री 76 किलोमीटर, ये केवल 2600 करोड़ की सड़क है। 31 किलोमीटर काम पूरा हो गया। 21 किलोमीटर काम जून 22 में पूरा हो जाएगा। ये सब काम पूरा होते समय काफी अड़चनें आई। हमने काफी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, विदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग किया है कि इसके बाद कोई भी बादल फटे, कितनी भी बरसात आए, तो ना रोड कोई बहेगा, ना एक आदमी का जीवन गंवाना पड़ेगा। इतना सोच सोच के इसकी योजना बनाई है और इसे ये ओजनी टनल 2 किलोमीटर की, ये 2023 तक पूरी हो जाएगी। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। सिलकाना के पास राडी टनल, ये करीब 5 किलोमीटर की है। सितंबर 2023 तक इसका भी काम पूरा हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, 4 धाम, क्योंकि जब मैं मंत्री नहीं था पर टीवी पर देखता था इतने लोग अटक गए, इतने फंस गए, इतने मर गए, तो मुझे बड़ा अस्वस्थता हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। तब मुझे मंत्री बनने के बाद ये मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी और समाधान है। और दूसरी बात थी कि मानस सरोवर जाने की। तो मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम इतना, वैसे तो कोई राजनीति में मेरे परिवार में कोई है नहीं, मुझे मेरी एक इच्छा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने